अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। वन हम लोग कर चुके हैं, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। उसने हमें 1 से लेकर 9 तक कुछ पार्ट्स दिए हुए और आपसे कहा है कि बताएं इन 9 पार्ट्स में से कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है और कौन सा आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर हो, वो हमारा कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। आप स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि स्क्वायर शेप में हमारे पास चारों साइडें बराबर होती हैं। तो हमारे पास अगर बात हो रही है मैट्रिक्स की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल हो। तो अब हम फाइंड करते हैं 9 पार्ट्स में से कौन सा है जो कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप यहाँ देखें तो 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं है, यहाँ भी इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्ट में देखें तो यहाँ 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम अगर आप देखें ये आपका फोर्थ वाला पार्ट है, तो इसमें भी 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो हम कहेंगे कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं है। सेम यहाँ भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट ये दोनों किस में काउंट होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं होती। मीन आपको पता है कि रेक्टेंगल शेप में लेंथ विड्थ इक्वल नहीं होती, तो जब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं होंगी। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं है। सो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेम आप ये वाला पार्ट देखें, इसमें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो ये भी आपका काउंट होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आप देखें फिफ्थ पार्ट, इसमें आपके पास 3 रोज़ हैं लेकिन 2 कॉलम है, तो ये भी आपका काउंट होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेम आप देखें आपके पास ये वाला, अगर आप इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, तो ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में काउंट होगा। सेम ये वाला मैट्रिक्स आप देखें तो इसमें भी 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो ये भी आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स काउंट होगा। ठीक है, लेकिन देखें हमने ये वाला पार्ट इग्नोर कर दिया, इसमें 3 ही आपके पास रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये हमारे पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल हैं। अब आप इसमें देखें तो हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये भी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये हमारे पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब आपको यहाँ बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होंगी क्या कि कुछ मैट्रिक्स ऐसे होंगे जो रो मैट्रिक्स भी हैं, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, कॉलम मैट्रिक्स भी हैं, वो नल भी होंगे, स्क्वायर भी होंगे, रेक्टेंगल भी होंगे, आइडेंटिटी भी होंगे। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मैट्रिसेस आपके पास ऐसे हैं जो रो और कॉलम भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये वाला मैट्रिक्स अभी किया है आपके पास, ये थर्ड लास्ट वाला मैट्रिक्स मैंने आपको कहा है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं है। अगर आप देखेंगे उसने आपको क्वेश्चन में ये कहा है कि आपने बताना है कि नल मैट्रिक्स कौन से हैं, तो ये हमारा नल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो मैं इसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहूँगी। अगर मुझसे ऐसे सवाल पूछा जा रहा है तो मैं इसे कहूँगी कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये नल मैट्रिक्स है। रेक्टेंगल भी है लेकिन उससे पहले ये कौन सा है? नल मैट्रिक्स है। तो अगर मुझसे सेकंड ऑप्शन ली जाती है तो सेकंड ऑप्शन में मैं कहूँगी कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, अदरवाइज फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी होगी कि ये नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है? रो मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो। तो अब आप देखें कि आपके पास सिर्फ एक ये मैट्रिक्स है 6 पार्ट में, जिसमें सिर्फ एक रो है, तो हम इसे कहेंगे कि ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। अब ये रो मैट्रिक्स ही है पहली प्रेफरेंस में और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। क्लियर? अब है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो अब आप देखें कि ये जो हमारे पास सेकंड वाला मैट्रिक्स है ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। जो आपके पास ये है 7th पार्ट है, ये भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें भी एक ही कॉलम है। अब ये पहली प्रेफरेंस में दोनों काउंट होंगे कॉलम मैट्रिक्स, लेकिन इसके अलावा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है आपके पास। ठीक है,
नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? अगेन वो मैट्रिक्स जिसकी डायगनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगनल एंट्रीज 0 हो। तो हमारे पास ये सिर्फ फोर्थ पार्ट है जो कि आपके पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब पहली प्रेफरेंस में हम इसे कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके अलावा ये स्केयर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। ये मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 तो वो हमारे पास सिर्फ एक 9th पार्ट है जिसकी सारी एंट्रीज हमारे पास 0 हैं, तो ये हमारा कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। अब आपके पास आइडेंटिफाई करना है डायगनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन किया है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगनल एंट्रीज 0 हो, तो वो है हमारे पास मैट्रिक्स सी, क्योंकि इसकी डायगनल एंट्रीज 1 है और नॉन डायगनल एंट्रीज 0 हैं। अब मैं बात करती हूँ स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगनल एंट्रीज सेम हो, ठीक है, जिसकी डायगनल एंट्रीज सेम हो, 1 नहीं, सेम होनी चाहिए, ठीक है, 1 के अलावा कुछ और हो, जैसे यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, और नॉन डायगनल एंट्रीज 0 हो, तो ए हमारा कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। सेम अगर आप देखें ई में 5 - 3 हमारे पास 2 आएगा और 1 + 1 हमारे पास 2 आएगा, तो ई मैट्रिक्स भी हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा और स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखें यहाँ 3 है और यहाँ 0 है, यहाँ 2 है और यहाँ -1 है। अब आपका रह गया डायगनल मैट्रिक्स। अब डायगनल मैट्रिक्स आपके पास वो स्केयर मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगनल एंट्रीज़ में कम से कम एक एंट्री ऐसी लाजमी हो जो कि नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगनल एंट्रीज 0 हो। तो अब आप देखें यहाँ इसके पास 2 × 2 का मैट्रिक्स है और दोनों डायगनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन नॉन डायगनल एंट्रीज 0 हैं, तो ये हमारा काउंट होगा डायगनल मैट्रिक्स। सेम यहाँ आपके पास ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ 2 डायगनल एंट्रीज़ हैं, लेकिन उन 2 में से एक ऐसी है जो कि नॉन ज़ीरो है और नॉन डायगनल एंट्रीज़ आपके पास 0 हैं, तो ये भी हमारा काउंट होगा डायगनल मैट्रिक्स। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू सो मच।